बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 to 7। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स 3x + 2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 फाइंड। ये वैल्यू जो है ना हमने फाइंड करनी है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ही है, लेकिन यहाँ पे अब उन्होंने x वगैरह की प्लेस पे ना हमें कुछ वैल्यूज दे दी हैं, कांस्टेंट वैल्यू। ये 4, 3 और -2 दे दी है। कोई मसला नहीं है, हम इजीली जो है ना इनको सॉल्व कर लेंगे जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सेम तकरीबन उसी मेथड से जो है ना ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं जी। पार्ट नंबर 1 हमें दिया हुआ है। अब इसमें से आपने पहले ना एफ ऑफ एक्स जो उसने दिया हुआ है ना उसको हम पहले राइट करेंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे है ना एफ ऑफ 4 है तो हम एफ ऑफ एक्स पहले लिखते हैं। वो आपको दिया हुआ है 3x + 2। अब आपको उसने क्या कहा है एफ ऑफ 4, तो इट्स मीन हम एक्स की प्लेस पे जो है ना वो 4 पुट कर देंगे। इधर भी हम एक्स की प्लेस पे क्या लगा देंगे, 4 पुट करवा देंगे इस तरह से। ये देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 3 टाइम 12 + 2, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। किसकी वैल्यू ये आ गई है एफ ऑफ 4 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब जी ऑफ एफ ऑफ 4 आपने फाइंड करना था, तो उसको जब हम राइट करेंगे इस वैल्यू को यहाँ पे जब हम राइट करेंगे तो ये आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 4 इस तरह से इक्वल। अब आपने क्या करना है कि जो जी की वैल्यू है ना उसको हम राइट करेंगे। बेसिकली जी ऑफ यहाँ पे आप लगा देंगे जी की वैल्यू, जो कि यहाँ पे एफ हो गया ना, ये फाइंड कर लिया आपने, यहाँ पे एफ लगा दें इस तरह से। अब आपने क्या करना है, बेसिकली ये जो एफ ऑफ 4 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, कितनी आई है 14 आई है। तो हमने क्या करना है एक्स की प्लेस पे जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन में ना 4 लगा देना है, ठीक है 14 सॉरी लगा देना है। ये जो फंक्शन है आपके पास, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 ऑफ, यहाँ पे एक्स की प्लेस पे हम क्या लगा देंगे एफ ऑफ 4 लिख दे पहले, या अदरवाइज डायरेक्ट वैल्यू पुट करवा दें जो कि आपके पास आ चुकी है। आप यहाँ पे इस तरह से भी इसको पहले कर सकते हैं, ऐसे ठीक हो गया। इसकी प्लेस पे हमने लगा दिया ऐसे, और प्लस यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। इक्वल लिखें ये वैल्यू 2 एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 14, वो हम यहाँ पे पुट करवा देंगे, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इक्वल लगाएं, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 28 और प्लस 3 हो जाएगा। इनको ऐड करवा लें सो 31 आ जाएगा। वैल्यू जो हम फाइंड कर रहे थे वो आ चुकी है जी ऑफ एफ ऑफ 4, और ये देख लें इस तरह से, ठीक है 31 आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। तो पार्ट नंबर 1 जो है वो यहाँ पे आपका हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की जानिब। अब इसमें एफ ऑफ 3 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स राइट करेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x + 2 के। अब एफ ऑफ 3 पुट करना है तो एक्स की प्लेस पे हम 3 लगा देते हैं। इक्वल लिखें यहाँ पे 3 एक्स की प्लेस पे 3 लगाया और प्लस ये 2 कर दिया आपने। 3 3 टाइम 9 और प्लस 2, ठीक है कितना हो जाएगा आपके पास ये 11 हो जाएगा। सो एफ ऑफ 3 की वैल्यू आपके पास आ गई है 11। अब इसके साथ जो है ना ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो कोई मसला नहीं है, हम इसको फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है एफ ऑफ 3 इस तरह से हम लिख लेते हैं, ठीक है जी ये वैल्यू आ गई। इक्वल लगाएं एफ ऑफ यहाँ पे आप 11 लिख लें इस तरह से, इक्वल लगाएं। अब आप देखें कि f की जो वैल्यू है ना ये, तो वहाँ पे x की प्लेस पे ये आपने 11 लगा देना है। तो 3 लिखें, x की प्लेस पे आपने 11 लगाया, 11 और प्लस 2 आ जाएगा। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें 33 प्लस 2 कर दें, तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा जो कि आएगा 35। तो किसकी वैल्यू आ गई आपके पास एफ ऑफ 3 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 33। तो आपका पार्ट नंबर 2 भी जो है वो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की जानिब। यहाँ पे दिया हुआ है जी पार्ट नंबर 3, इस पेज को निकाल देते हैं। ये वाली वैल्यू है। अब इसमें जी ऑफ है तो इट्स मीन हमने जी का फंक्शन लेना है। जी ऑफ एक्स आप लेंगे, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था जो कि था 2x + 3। अब आप x की प्लेस पे क्या लगा देंगे -2, तो हमने यहाँ पे -2 लिखा। इक्वल x की प्लेस पे क्या लिख देंगे -2 और प्लस क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -4 + 3। सो फाइनल आंसर आ जाएगा -1। किसका आंसर आया अभी ये जी ऑफ -2 का। आपने ये फाइंड करना है तो इसको हम राइट करेंगे एफ ऑफ जी ऑफ -2 का मीन है एफ ऑफ इस पूरी वैल्यू की प्लेस पे क्या आया -1, वो लगा दें। अब आपने एफ की वैल्यू में एक्स की प्लेस पे -1 लगाना है, तो एफ की वैल्यू 2x + 3 थी, 3x थोड़ी था तो 3x की प्लेस पे -1 लगाया और प्लस 2, यही वैल्यू है ना आपके पास। ये देखें एफ की वैल्यू एक्स की प्लेस पे जस्ट आपने -1 लगाना था तो वो हमने लगा दिया है। अब इक्वल लगाएं, इसको मल्टीप्लाई करें तो -3 +
2। सो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा -1। और किसका आंसर फाइंड कर रहे थे हम? एफ ऑफ जी ऑफ -2 का। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका जो है ना थर्ड पार्ट वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, एफ इनवर्स एक्स आपने फाइंड करना है इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग। 4 पार्ट है इसके, सब में आपने एफ इनवर्स ही फाइंड करना है। तो जब भी आप इनवर्स फाइंड करेंगे तो आपको जो वैल्यू दी जाएगी ना उसको आपने लेट कर लेना है वाई के इक्वल। क्या कर लेना है आपने? वाई के इक्वल। एफ ऑफ एक्स को आपने लेट कर लेना है वाई के इक्वल। सब में ही आपने ये काम करना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब अगर आप f को इस साइड पे ले आए तो ये इन्वर्स हो जाएगा ना, इसकी वैल्यू 1 है, इधर आगे जा रहा है डिवाइड में आएगी तो डिवाइड में -1 नहीं होगी, लेकिन जब हम उसको ऊपर लेके जाते होते हैं ना फिर इन्वर्स आ जाता होता है। कोई भी वैल्यू इधर से इधर लेके आए तो वो इन्वर्स की फॉर्म में भी आ जाती होती है। y इज इक्वल टू एक्स क्यों आ जाती है? अब देखें बेटा, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, यहाँ पे वैल्यू 1 है, f को इधर ले आए इधर भी 1 रहेगी, लेकिन f को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो ये पावर जो है ये साइन चेंज के साथ f-1y, इस तरह से हम इसको राइट कर सकते हैं। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, इस तरह से आपने कर लेना है, इसको हमने बाद में यूज़ करना है। अब हमने यूज़ किसको करना है? हमने ये जो y लेट किया हुआ है ना इसको हमने लेके चलना है और इसको हमने क्या करना है? यूज़ करना है। इट्स मीन हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना, ये वाली वैल्यू हमने लेट की है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम लिख लेते हैं जो कि है 2x - 3। हमने ये राइट कर लिया। अब यहाँ से बेसिकली आपने क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरी वैल्यू को फिर ज़ाहिर है हम इधर ले आएंगे, -3 है इधर लेके +3 हो गया, 2x हो गया। हमें x की वैल्यू चाहिए, 2 को हम इस साइड पे ले आएंगे तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। उधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये x की वैल्यू आ गई। जब ये वैल्यू आपके पास इस तरह से x की वैल्यू आ गई है तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये x किसके इक्वल था? ये देखें ये x किसके इक्वल है? -1/y के इक्वल है। सो यहाँ पे अब हम वही काम करेंगे कि y + 3/2 की प्लेस पे हम यहाँ पे x की वैल्यू जो है ना वो लिख लेंगे जो कि है f इनवर्स y। ये आपने लिख लेना है। जब आपने ये इतना काम कर लेना है उसके बाद आपने y की को रिप्लेस कर देना है x के साथ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिप्लेस y बाय x। ठीक है जी, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे x लगा दें। तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे? अब x + 3/2 इज इक्वल टू f इनवर्स y की प्लेस पे क्या लगा देंगे? x। तो यही तो हम फाइंड करना चाह रहे थे, f इनवर्स x फाइंड करना था ना हमने, f इनवर्स x। तो ये आपके पास f इनवर्स x की वैल्यू आ चुकी है। सो आप इसको क्या लिख देंगे? f इनवर्स x इज इक्वल टू x + 3/2। तो ये देख लें जी आपके पास जो है पार्ट नंबर 1 जो है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 की जानिब। यहाँ पे ये वैल्यू आपको दी गई है, इसमें भी हमने क्या करना है? सबसे पहले लेट कर लेना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। ठीक हो गया। अब यहाँ से वही बात है कि इसको हम लिख सकते हैं f इनवर्स y इज इक्वल टू x। ठीक है, ये आप इस तरह से इसको लिख दें, आप इसको 1 का नेम भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? वैल्यूज लगानी है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखें जो कि है 4x³ - 1। यहाँ पे x³ मीन x की वैल्यू चाहिए तो दूसरी वैल्यूज को हम इधर लेके आएंगे तो y + 1 इज इक्वल टू 4x³ हो जाएगा। 4 को भी इधर ले आए, इधर आके 4 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, इधर रह जाएगा x³। जब क्यूब को ख़त्म करना हो तो क्यूब रूट लिया जाता है। सो हम दोनों तरफ जो है ना क्यूब रूट ले लेंगे। y + 1/4 यहाँ पे हमने क्यूब रूट ले लिया इस तरह से इक्वल। यहाँ पे जब क्यूब रूट लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, आपने x राइट कर दिया। ठीक हो गया, ये वैल्यूज़ हमने लिख दी। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे आपने वैल्यूज़ लगा देनी है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे -f इनवर्स y इज इक्वल टू x की प्लेस पे उसकी वैल्यू लगा दें जो कि आपके पास आई है y + 1/4 और ये इसका क्यूब रूट है। ठीक है, इधर आपने नेक्स्ट काम क्या करना है? आपने रिप्लेस कर देना है। क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिख देते हैं रिप्लेस y बाय x। ठीक है, y को x के साथ रिप्लेस कर दें तो f इनवर्स x आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने क्यूब रूट का साइन लगा देना है और x + 1/4 आ जाएगा। और यही जो है आपके पास फाइनल आंसर है। तो पार्ट नंबर 2 भी जो आपका है वो इस तरह से यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की जानिब, वो यहाँ पे दिया हुआ है। सो वही काम सबसे पहले हम लेट करेंगे y को f ऑफ x के इक्वल, फिर यहाँ पे f को हम इस साइड पे लेके आएंगे तो f इनवर्स y हो जाएगा इज इक्वल टू x। इसको हम 1 का नेम दे लेते हैं।
अब हमने क्या करना है, y लिखना है और एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे जो उसकी वैल्यू है ना वो हमने राइट कर देनी है, जो कि है x माइनस 1 स्क्वायर रूट। आपने लिख दिया, हमें ज़ाहिर है वैल्यू चाहिए तो ये स्क्वायर रूट को रिमूव करना है, हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो जब इस साइड पे स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इधर लेंगे तो रिमूव हो जाएगा, तो x माइनस 1 हो गया। अब वाई स्क्वायर है, -1 को इधर ले आए, +1 इज इक्वल टू एक्स, तो ये वैल्यू आ चुकी है। अब आप यहाँ पे अगर एक स्टेप ऐड करना चाहें तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 के 1 में से हमने क्या किया है कि ये जो वैल्यू है ना हमने ऐसे ही लिखी, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स की प्लेस पे ये जो वैल्यू आई है ना यहाँ पे हम पुट करवाते होते हैं बेसिकली, तो वाई स्क्वायर +1 आपने इसको पुट करवा दिया। अब क्या करना है हमने, अब हमने रिप्लेस कर देना है, सिंपल सा काम है, रिप्लेस कर देंगे y बाई एक्स, वाई की प्लेस पे x लगा दें तो f इनवर्स x हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1 हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका जो पार्ट नंबर 3 है वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की जानिब। तो ये हमें पार्ट नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है, कोई मसला नहीं है, हमने वही काम करना है, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। अब यहाँ से आप f को इधर ले आए, इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, इज इक्वल टू x रह गया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x की प्लेस पे उसकी वैल्यू लगा दे जो कि है x +1 ओवर 3x माइनस 2। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इस वैल्यू को इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू x +1 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लें तो 3xy माइनस 2y और ये इधर ले आए तो ये -1 हो जाएगा इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब x वाली वैल्यू जो है ना इसको हम इधर ले आते हैं, इन दोनों को उधर ले जाते हैं, तो ये 3xy माइनस x इज इक्वल टू ये 2y +1 हो गया, उधर जाके दोनों पॉजिटिव हो गए। अब यहाँ से आप x कॉमन ले लें तो रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी, आपके पास रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y +1। हमें x की वैल्यू चाहिए, सारी वैल्यू को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, सो ये हो जाएगा 2y +1 ओवर 3y माइनस 1। ठीक हो गया, तो ये x की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं फ्रॉम 1। ठीक है, अच्छा ये पेंसिल को पता नहीं क्या इशू है, अभी तो न्यू ली थी हमने। ठीक है, ये देखें जी, अच्छा f फ्रॉम 1 से जी हमने चलना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1। अच्छा 1 इसको नेम नहीं दिया हमने, इसको 1 का नेम देना है। आपने f इनवर्स y एज इट इज़ राइट कर लेना है, f इनवर्स y इज इक्वल टू x दिया हुआ है ना, तो x की वैल्यू जो आई है वो हम लिख लेते हैं, जो कि आई है 2y +1 ओवर में आया है 3y माइनस 1, इस तरह से। ठीक है जी, सो यहाँ पे अब हमने सिंपल रिप्लेस कर देना है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस y बाई x। ठीक है, x y की प्लेस पे हमने क्या लगा देना है x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे f इनवर्स, यहाँ पे हम लगा देते हैं x इज इक्वल टू, इधर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x +1, इधर भी y है इसकी प्लेस पे भी हम x लिख देते हैं, तो ये 3x माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपका जो है पार्ट नंबर 4 ये भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, क्वेश्चन नंबर 7। द फंक्शन f एंड g आर डिफाइंड सच दैट f ऑफ x ये दिया हुआ है एंड g ऑफ x ये दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में आपने f इनवर्स भी फाइंड करना है और g इनवर्स भी आपने फाइंड करना है, तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम f इनवर्स जो है ना वो फाइंड कर लेते हैं, तो उसके लिए हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, f इनवर्स y कर देंगे इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है हम लिख लेते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं ना वैसे ही है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 4x हो गया। 4 को इधर ले आए तो इधर आके 4 डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हमने इसमें पुट करवा देनी है, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं पुट x इन 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखें f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 2 ओवर 4, इस तरह से आपने लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस y बाय x। ठीक है, y को x के साथ रिप्लेस कर दें तो f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 2 ओवर 4 आ गया, ये f इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब g इनवर्स लेना है तो हमने लेट कर लेना है, लेट y इज इक्वल टू g ऑफ x, इस तरह से। फिर g को इधर ले आए, इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। फिर y लिखें इज इक्वल टू, अब g ऑफ x है तो g ऑफ x की वैल्यू हमने ज़्यादा लेनी है जो कि 6x माइनस 18 है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 6x माइनस 18। अब यहाँ से भी x की वैल्यू चाहिए,
तो y प्लस 18 हो गया, 18 को इधर ले आए इक्वल 6x, x को इधर रहने दिया, 6 को इधर ले आए, इधर आके 6 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा। इसको हम 1 का नेम दे लेते हैं। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुट x इन 1, x की वैल्यू जो है ना वो 1 में पुट करवा दें, तो यहाँ पे आप लिखेंगे g इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 18/6। यहाँ पे क्या आएगा, 6 आपने राइट करना है, गलती से y लिख हो गया है 6। अब हमने रिप्लेस कर देना है, सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस y बाय x, यहाँ पे आ जाएगा g इनवर्स y की प्लेस पे x आ गया इज इक्वल टू x प्लस 18/6। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है g इनवर्स की। अब आपने क्या करना था, सेकंड पार्ट जो है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उसने कहा फाइंड x, आपने x फाइंड करना है। इफ f इनवर्स x और g इनवर्स x जो है ना वो दोनों बराबर हैं, तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस f इनवर्स x है और g इनवर्स x है, तो f इनवर्स x की वैल्यू हमने जो फाइंड की है वो राइट कर देते हैं यहाँ पे x माइनस 2/4। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं x माइनस 2/4 इज इक्वल टू g इनवर्स x की वैल्यू जो हमने फाइंड की है x प्लस 18/6, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 18/6। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें आप, इस तरह से 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लें, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 18। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, इसको मल्टीप्लाई किया 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 4x प्लस 8 4 टाइम 32, 2 लगा 3 कैरी फॉर 1 टाइम 4 3 ऐड किए तो 7, तो 72 आ जाएगा। अब हमने x वाली वैल्यू इस साइड पे ले आनी है, इधर आके माइनस का हो जाएगा और जो कांस्टेंट टाइम है उसको उधर ले जाएं, उधर जाके वो प्लस की हो जाएगी इस तरह से। ठीक हो गया, तो ये आपके पास 6 में से 4 माइनस करें तो 2x इज इक्वल टू 2 2 4 हो जाएगा, 7 1 8 84 आ गया। आपको x की वैल्यू चाहिए, 2 को उधर ले जाए, उधर जाके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हुआ तो x इज इक्वल टू 42 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है वो x की वैल्यू आ चुकी है। तो पार्ट नंबर 2 भी जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।